चेतोर्काधीश जय काल भैरव जय मृत्युमा। तो टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 20 अक्टूबर गुरुवार के लिए है रीडिंग एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द डिवाइन डायरेक्शंस। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग। आई होप दैट यू विल गेट द क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो चलो सबसे पहले हम करते हैं टैरो से शुरुआत एंड करते हैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन। वी शुड बी गिवन प्रॉपर गाइडेंस, हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ठीक है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए। टैरो इज़ अ टूल फॉर गाइडेंस, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं डिवाइन एनर्जीज हमसे क्या बात करती है, क्या इंटरवेंशन हमें मिलता है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है फॉर द टाइम बीइंग एंड हियर वी गो। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, दिस इज द थर्ड कार्ड, दिस इज द फोर्थ कार्ड, फिफ्थ कार्ड, ठीक है, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ठीक है, तो 7 कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। देखते हैं ये 7 कार्ड हमें क्या बताते हैं। ठीक है, हियर वी गो। आई विल पुट इट हियर। ठीक है, सो दैट कार्ड विल बी क्लियर टू यू, क्लियरली विजिबल। जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ओके, पहला ये जो स्थान है वो है फायर साइन का। दैट्स प्रीटी कूल। देखते हैं भाई पैशन साइड प्रेजेंट स्थान पे आ गए हैं। जो लास्ट का कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो लास्ट वाला कार्ड इमोशनल आ चुका है। जो पहला कार्ड है वो है फायर का साइन, तो फायर वर्सेस वाटर, बहुत ही crazy combination। भाई जो पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू डील विद समथिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन से जूझ रहा है। यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर गलत फहमी हो गई है या फिर किसी को भी लग रहा है, इनके फ्रेंड्स को हो, उनके फैमिली को हो कि ये कहीं और ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक ये पर्सन कोशिश कर रहा है एक सही और बेहतर एनवायरनमेंट तैयार करने की। ना तो ये आपको चोट पहुंचाना चाहता है इमोशनली, ना ही अपने फैमिली को। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, काम बहुत बढ़ता है और हम उतना एफर्ट नहीं कर पाते जितना कि हमें करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कई बार हमें डॉक्टर कहते हैं कि भाई अच्छी नींद लो, लेकिन हम इतने काम में डूब जाते हैं या फिर कुछ मसला खड़ा होता है कि हम अपनी सही नींद पूरी नहीं कर पाते। इसलिए ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं पे किसी को या आपको भी लग सकता है कि ये मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, हालांकि जितना समय उनको मिल रहा है उस समय से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकले ये कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बट एज द कार्ड शोज़ कि कहीं ना कहीं लोग इनके ऊपर गलतफहमी का आरोप लगा रहे हैं, कि भी ये पर्सन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ये पर्सन ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है या फिर कहीं और ही इसका ध्यान है। तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है टू कम्युनिकेट। बाकी जो रीडिंग है वो तो हमें दिखाई देगी ही। अगर हम लास्ट कार्ड को कनेक्ट करते हैं, ये है पेज ऑफ कप्स। ये बस चाहता है कि ये जो उसकी मानसिकता है ये आपको बता दे और आप उसे समझें। पेज ऑफ कप्स में फीलिंग दिखाई देती है कि ये पर्सन एक्चुअली अपने दिल से सभी चीज़ें संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कितनी चीज़ें संतुलित होगी या नहीं वो तो उसके एफर्ट्स बताएंगे या नहीं ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये इमोशंस हैं और इमोशंस आपको कितने कनेक्ट करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं भी ये आपकी बहुत करीब है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके साथ बहुत सारा समय मिले आपको बिताने के लिए। अब एक ऐसा मोमेंट मान लेते हैं कि कोई सुपरस्टार है, उसके साथ सिर्फ एक सेल्फी मिल गई तो ये मोमेंट आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि एफर्ट्स किसके कितने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके इमोशंस आप तक कितने पहुँच रहे और आप कितने उसे एक्सेप्ट कर रहे हो इसके ऊपर सारी दारोमदार है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इसको आपको बताना पड़ रहा है कि भाई इसकी क्या सोच है, ये क्या सोचता है, क्यों सोचता है। ओके, कम्युनिकेशन करने में बिल्कुल भी कम नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ें फिर वापस से आके वही ठहर जाती है कि ये बहुत कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से और क्यों उसे फिर बताना पड़ रहा है कि ये मैं हूँ जो इतनी कोशिशें कर रहा है। राइट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो बस बगीचा है, उसने वहाँ से कोई फ्लावर पिक किया तो भी आपको बस वहाँ पे जाना था और अपनी इतनी देर लगाती। मे बी इन्होंने यहाँ से नहीं बाहर से फूल मंगाए तो चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो आपकी तरफ से किसी और की तरफ से, वो भी शायद बहुत ज़्यादा हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें हम यहाँ पे डिफरेंट देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज।
ठीक है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है, दोनों नाइट आ चुके हैं। पहला जो आ गया वो है नाइट ऑफ सोर्स एंड अब है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि जितना भी समय उसे मिलता है वो आपके लिए निकालता है। अब उसमें जितना भी रोमांस वो कर सकता है, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस आपकी वो पूरी कर सकता है, जैसे कि मान लो उसे रात के वक्त बात करने के लिए आधा एक घंटा मिल गया, तो ही इज स्पेंडिंग टाइम विथ यू, शी इज़ स्पेंडिंग टाइम विथ यू, कि जितना हो सके भी मैंने इतनी समय बात की, मैंने कम्युनिकेट किया वगैरह। अब एक्सपेक्टेशंस होती है कि यू शुड डू अ वीडियो कॉल, यू शुड डू अ वॉइस कॉल, लेकिन उसमें अगर क्या हो गया कि गलती से मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकल गया जो दूसरे को हर्ट करे, इससे अच्छा शायद कोई सिर्फ टेक्स्ट करता है या फिर कोई राह दिखता है कि जब तक हम ना मिले वी विल नॉट डू कम्युनिकेशन, ओके। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ कई पर्सन शायद कुछ चीज़ें अवॉइड भी कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स। अब मिट्टी तत्व के अनुसार तो क्या हो रहा है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक जो भी आप दोनों के बीच है ये उसको वैसे ही मेंटेन करना चाहता है, जिसमें कहते हैं ना स्टेटस को, जैसे है वैसे। क्यों? मे भी डर है इसको कि कहीं आप इसे और ज़्यादा क्वेश्चन ना करें। और ऐसा भी हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है, या फिर काम की वजह से ये पर्सन उतना समय नहीं दे पा रहा है, फिर उतने एफर्ट्स, उसकी उतनी कोशिशें इस पर्सन के थ्रू नहीं हो पा रही है। ऐसे में भी जितना चल रहा है उतना ही सही, बाद में वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए दिवाली की शॉपिंग आप लेट कर रहे हो और अब इस पर्सन के पास समय नहीं हो, कह रहा है कि बस आधे घंटे में शॉपिंग करो। यू आर सेइंग कि भाई क्यों आधा घंटा, मुझे 4 घंटे चाहिए, ओके। तो वो चीज़ें आ रही है, आपको मना नहीं कर रहे हैं बट अभी उसके पास समय नहीं है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी प्रकार से आप खुश हो जाएं, चाहे मिठाई दे के हो, चाहे मीठी मीठी बातें करके हो। तो ये उनके एफर्ट्स हो रहे हैं एंड हम इस एफर्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, करना भी चाहिए, बिकॉज हर चीज़ वैसे नहीं होती जितना जैसा हम चाहते हैं। वही बात हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे भाई ये है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकेंड लास्ट कार्ड। और यहाँ पे क्या मिल रहा है कि क्या इस पर्सन ने फिर एग्जिट करना चाहिए। यू नो मे बी कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है, फिर फ़ोन सीधा बंद कर रहे हैं, ओके। ये क्यों है? बिकॉज अगर आप उनको बेतुके सवाल पूछोगे और जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर सच में ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत बिजी है तो कैसे आपका फ़ोन उठाएगा, ओके। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल कि somebody इज़ देयर और वो आपके सामने फ़ोन पे है, आप वहाँ पे आ गए हो शॉपिंग करने के लिए, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, आपको गुस्सा आ जाएगा। अब मान लेते हैं किसी का पर्सन है और वो पर्सन इनसे कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई मुझसे बात करो, सामने आप हो। अब ये आपको अटेंड करे एज अ कस्टमर या फिर अपने उलझने सुलझाए, वही बात दिख रही है। मे बी इस वजह से ये पर्सन भी थोड़ा सा शांत हो सकता है, आपसे कम्युनिकेट थोड़ा सा डिले कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो पेज ऑफ कप्स एंड वही बात है कि ये कोशिश कर रहा है आपको बताने की कि भी मैं कहीं ना कहीं बिजी हूँ या फिर कुछ समय ऐसा है जहाँ पे मैं चाहूँ तो भी उतना समय डेडिकेट नहीं कर सकता, बस आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, इंतज़ार करो इस समय, ठीक है। ये था रिगार्डिंग द पेज ऑफ कप्स। और अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 3, ओके। चलो हमें कुछ कार्ड्स निकालने हैं एंड हियर वी गो 1 एंड 2 3 एंड फाइनल 4। चलो एक और कार्ड आ गया 5। तो हमने ये 5 कार्ड चुने हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। जो पहला कार्ड है वो है स्किल्स। सो एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, स्किल्स का मतलब है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहा है और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। नए नए कोर्सेस अगर लॉन्च हो रहे हैं या फिर फ्यूचर साइट वो देख रहा है कि मुझे और क्या करने की ज़रूरत है, अगर थोड़ी भी मेरी सैलरी बढ़ी तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो ये उनके दिमाग में है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपको उतना समय डिवोट नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं कि इनको फ्री टाइम था तो वो आपसे दिन भर बातें करते थे, अब जब वहाँ बिज़ी हो गए हैं तो उतनी बातें नहीं हो रही, हालांकि आपकी एक्सपेक्टेशंस कम नहीं हुई है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है हील एंड दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। भाई हील का क्लियर आंसर है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे आप वही सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको हील कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहली बात, इसको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है।
अगर ये खुद अंदर से खुश हैं तो आप खुश रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिलना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड वो है लव। तो यस, प्यार है और था, तो ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्यार से परे नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गलत फहमी हमें यहाँ पे हो सकती है। कई बार जो लाइक वाली फीलिंग है कि इन्होंने मुझे आइसक्रीम दे दी या फिर इस पर्सन ने मुझसे क्यूट सी बातें की, ये मेरे लिए लाइक हो गया। और लव का मतलब है कि ये पर्सन आपके साइड में खड़ा है, ठीक है। चाहे फिर आप किसी से जूझ रहे हो, आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स है, ये हमेशा आपके साथ है। डजंट मीन कि ये फिजिकली वहाँ पे है या फिर ये अपनी सभी सारी चीज़ें छोड़ के वहाँ पे आ रहा है। प्यार का मतलब बहुत अलग अलग होता है हर व्यक्ति के लिए, लेकिन आखिरी बात एक ही होती है कि आपको सपोर्ट करना। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइक वाली फीलिंग कम हो गई, उसका मतलब ये नहीं कि प्यार वाली फीलिंग कम हो गई है, ठीक है। ये हमको समझना होगा। ये कार्ड हुआ है स्ट्रेंथ। तो क्या स्ट्रेंथ है आपके रिश्ते की? क्या ये ट्रस्ट है या फिर क्या ये ऑनेस्टी है, ये आपको तय करना होगा। हर कपल के लिए ये अलग अलग होता है। किसी के लिए ऑनेस्टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है और किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जो फाइनल कार्ड है वो है पैशन। ये पर्सन पैशनेट है एंड कहीं ना कहीं पे चीज़ें ऐसी होती हैं कि मे बी अगर उसकी पैशन आपको दिख नहीं रही है भी, अब वो पहले के जैसे बात नहीं करते, तो क्यों नहीं करते, कोई तो इश्यू होगा। हाँ, या तो उनकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है कहीं ना कहीं बिजनेस में या फिर जॉब में बहुत ज़्यादा मन गड़ा हुआ है और इसीलिए उतना समय आपको नहीं दे पाते या फिर उतनी एनर्जी आप महसूस नहीं कर पाते। इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।